हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो इस सीरीज का नाम है पीएलएस बैटल स्पिरिट और ये इस सीरीज का अगला एपिसोड है। तो पिछले एपिसोड में हमें यहाँ पे दिखा था थ्री पेटल गोल्डन लोटस को लेने के लिए यहाँ पर कुछ डिसाइपल्स आए हुए थे और तभी वहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला बंदा आता है जो अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए इवल पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है। और जैसे ही वो यहाँ पर आता है सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो उन सभी में से ज़्यादा ताकतवर होता है। और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि वो फोर्थ लेवल ग्रेड का होता है और ये सभी स्टूडेंट्स का यंग मास्टर कहलाता है। तो जैसे ही वो वहाँ पर आता है वो सबसे पहले यहाँ पर देखता है कीनान को, बोलता है कि जल्दी से जल्दी मेरे सामने नील डाउन हो जाओ और मुझे प्रणाम करो। तो यहाँ पर जब वो ऐसा बोलता है तो कीनान बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तुम जैसे बौने लड़के को जो सभी लोग को अपने यंग मास्टर मानता है कि तो इसके सामने मैं ऐसा क्यों ही करूँ। तो जब ये बंदा ऐसे सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर हमला करने के लिए कीनान के ऊपर आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है चुयन को जो बीच में आकर बोलती है कि यंग मास्टर प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए, आज मेरी खातिर इसे छोड़ दीजिए। पर वो ऐसा नहीं करता। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है चुयन को जो बोलती है कि अगर आपको कीनान पर हमला ही करना है तो मैं आपके दुश्मनों की साइड में खड़ी रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने उसे बचाने का यहाँ पर गोंगयान को वादा किया है। तो आप देखते हैं कि जैसे ही वो बंदा उनके ऊपर हमला करता है तो चुयन बीच में आकर उस हमले को रोक देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कीनान बोलता है तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं सिस्टर, मैं इसे अकेला संभाल सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कीनान आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है ये लड़की उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। पर कीनान को अपनी स्किल्स पर बहुत ज़्यादा यकीन था। इसकी वजह से कीनान बीच में आकर उसे ऊपर हमला करता है और अपनी स्टेप देखने की वजह से यहाँ से ज़ोरों से भागने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से भागता है वो अजीब सा दिखने वाला आदमी जो डार्क पावर्स का इस्तेमाल करता था वो उसके पीछे भागने लगता है और वो भागते भागते जंगल में चले जाते हैं। और उसके पीछे पीछे हमें दिखाया जाता है चुयुन और जिया लोंग को जो उसके पीछे-पीछे आते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो जंगल में भागता है कीनान तो उसके पीछे-पीछे वो बंदा अपने एंकर की मदद से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कीनान की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो वो हर बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बार तो उसके चेन को पकड़कर घुमाकर उसी की तरफ मार देता है। और जैसे ही हमें दिखाया देता है कि कीनान दौड़ते-दौड़ते उसी की तरफ आ रहा था और उसके चेन को अपने अटैक से तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका अटैक उसे खुद को लगते-लगते बच जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो डार्क पावर से घिरा हुआ बंदा उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, जिसकी वजह से वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किनान के ऊपर हमला करने वाला था, पर किनान की पावर्स को देखते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एंकस वो यूज़ कर रहा था, उसे देखने के बाद यहाँ पर चुयन बोलते हैं कि वो तो हाई लेवल का बंदा है और अब वो शायद हमारा टक्कर देने वाला दुश्मन होगा। फिर हमें दिखाया जाता है च्यून को जो बोलता है कि मुझे इसकी वीकनेस पता चल गई, इसी वजह से मैं उसे मारने के लिए उसके पीछे जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है च्यून को जो उसे रोकने लगती है, पर यहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जियाओ लॉन्ग को जो बोलता है कि तुम्हें उसे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अकेले से संभाल सकता है, मैंने उसकी ताकत देखी है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होने के बाद वो डार्क पावर यूज़ करने वाला आदमी एक जगह पर बैठकर गुस्से से कुछ पेड़ों को तोड़ रहा होता है और बोलता है कि च्यून चीन ने तो उसे बचा लिया था, पर जब अगली बार मैं कीनान से मिलूंगा तो उसे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही वो वहाँ पे बोलता है तो यहाँ पर कीनान आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे अगली बार ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं अब इस फाइट को यहीं पे खत्म करूंगा। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कीनान को देखते हुए वहाँ पर वो बंदा बोलता है तूने मुझे आखिरकार यहाँ पर कैसे ढूंढ लिया। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और बोलता है कि आज तो मैं तुम्हें हेल्थ दिखाई दूंगा। और वो अपनी ताकत को एक्टिवेट करके यहाँ पर किनान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो उसकी ताकत होती है 8 ग्रेट वॉन्ग रैंक की होती है। फिर यहाँ पर उसका सामना करने के लिए कीनान यहाँ पर गॉड ऑफ द वॉर मार्शल स्पिरिट का यूज करता है, उसके अटैक को रोक लेता है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है यहाँ पर। और यहाँ पर कीनान की ताकतों को देखकर वो बंदा भागने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कीनान को जो अपनी पावर की मदद से उसे रोक लेता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो बंदा मारा मारा जाता है। और दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि तालाब के पास का सीन जो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग जो यहाँ पर उस लोटस का थ्री पेटल गोल्डन लोटस का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो उसे हासिल कर सके। वो बोलते हैं कि बहुत समय हो गया ये लोग अभी तक नहीं आए हैं। तो ये सब सुनने के बाद यहाँ पर चुयन बोलती है कि अगर अच्छा होता कि मैं यहाँ पर कीनान के साथ रुक जाती, अगर कीनान को कुछ हो गया तो मैं गोंगयान को क्या मुंह दिखाऊंगी। और तभी कुछ लोग बोलते हैं कि अब तक तो यहाँ पर उस कीनान को उस बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से मार पिटाई कर ली होगी और अब तक तो वो मारा भी जा चुका रहेगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चुयन बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि कीनान उस बंदे को घसीटता हुआ वहाँ पर लेकर आता है और उन लोगों के सामने फेंक देता है। और ऐसा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुमने ऐसा कैसे किया। फिर इसके बाद यहाँ पर कीनान बोलता है जिस किसी को भी थ्री पेटल गोल्डन लोटस चाहिए
अपना-अपना हाथ ऊपर करके आगे आओ। फिर ऐसा जब वो बोलता है तो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और अब सिर्फ़ ये 3 लोग यहाँ पर बच चुके थे। और यहाँ पर उस बंदे को मरा हुआ पाकर जिया लॉन्ग बोलता है, "तूने ऐसा कैसे किया? तूने उसे कैसे मारा?" तो उसकी बात को काटते हुए किनान बोलता है कि हमें इस लोटस को लेने के बारे में सोचना चाहिए और तभी हमें दिखाया जाता है कौरा हटने लगता है और उन लोगों को लोटस दिखाई देता है। और जैसे ही वो लोटस दिखाई देता है तो यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर पत्थर फेंक कर मारता है पानी में तो देखने के लिए वहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो तभी वहाँ पर कुछ भी फॉर्मेशन वॉर्मेशन नहीं लगा था, इस वजह से वो लोग उस लोटस को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है किनान को जो अपनी स्टेप टेक्निक की मदद से बहुत तेजी से जाकर उस लोटस को ले उठा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो लोटस लेकर आने के बाद वो जगह हिलने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर है ना अब सेफ नहीं रहेगा। इसी वजह से वो लोग वहाँ से जल्दी भागने लगते हैं। और जब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं तो वहाँ पर जिस जगह पर वो लोटस लगा था वो जगह हिलने लगती है और हमें पता चलता है कि वो एक खतरनाक क्रोकोडाइल था और वो ऊपर गुस्से में आ चुका था और वो गुस्से से वहां पर हिलने लगते हैं और हमें तभी पता चलता है कि उसी के ऊपर एक बंदा छुपा ही बैठा हुआ था और वो कुछ सोचने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर हमारे बाकी की सीरीज़ की वीडियोस देखिए, मैंने बहुत सारी सीरीज़ पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।